नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही संभल हिंसा को लेकर। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। संभल हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौन प्रदर्शन करेंगे। अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ से यह खबर सामने आ रही संभल हिंसा को लेकर। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन और मौन प्रदर्शन होगा और जिसमें कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो जानकारी सामने आ रही संभल हिंसा को लेकर लखनऊ से। रविवार से लगातार संभल में हाई अलर्ट है और जिस तरीके से पथराव और आगजनी हुए उसके बाद पूरी तरह से पुलिस की मुस्तैदी और अब इसमें राजनीतिक एंट्री भी हो चुकी है, जिस पर पक्ष विपक्ष अपने अपने बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो फिलहाल पुलिस पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश में है संभल के हालात को। और ऐसे में एक बार फिर यह जानकारी सामने आ रही संभल हिंसा को लेकर। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन और अजय राय के नेतृत्व में संभल हिंसा को लेकर यह प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से मौन प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश सिंह हमारे सहयोगी संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, अभी क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है? देखिए, हम आपको बताएं, जनपद संभल जिस तरीके से की जाए तो कुछ दुकानें खुली हुई है, कुछ दुकानें बंद है, बवाल जो सामान्य है, वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, जिससे पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है उससे यह देखा जा सकता है कि सांसद का ये बयान आया सामने। उनका कहना है कि जो पुलिस कर्मियों ने गोली चलाई है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। जिस तरह से बात की जाए संभल में जिस तरह मैदान कल हुआ था, लेकिन आज ये स्थिति देखी जा रही है हर मौके पर पुलिस मौजूद है और चप्पे चप्पे में मौजूद है। ड्रोन कैमरे के द्वारा निगरानी की जा रही है। जो सारी जामा मस्जिद है वहाँ पर पीएससी तैनात कर दी गई है। भारी संख्या में आसपास के यहाँ इलाकों में वहाँ पर जो है पुलिस भी मौजूद है। जो आने जाने वाले लोग हैं संभल में एंट्री नहीं की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से नेट बंद कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो जो अंदर अपने लोग जा रहे हैं तो उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि कोई बाहर का व्यक्ति तो नहीं है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें अभी जो जानकारी अब तक सामने आ रही है उसके मुताबिक सपा सांसद और सपा विधायक के बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज कराए गए हैं, जिसके बाद उनका आरोप अगर बात करें बरका जियाउर रहमान बरका, वो कह रहे हैं कि ये जो है बीजेपी की साजिश है और इसमें कहीं न कहीं जो टीम जो है सर्वे करने पहुंची थी वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। उनके हाथ में निजी असलहे भी थे और यही वजह थी कि ये पथराव जो है भड़का। देखिए, मैं बताऊं, जिस तरीके से कोर्ट का आदेश हुआ था, सुबह 7:30 बजे टीम पहुंची थी और शांतिपूर्ण तरीके से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी चल रही थी। लेकिन वहाँ के समाज के लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें ये डर था कहीं कहीं ये मस्जिद को तोड़कर मंदिर न बनाए, इसीलिए नोकझोंक हुई और बाद उसके बाद में जो है पुलिस से नोकझोंक चलती रही। लेकिन 2 घंटे का सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद में टीम आराम से बाहर निकली और कोई किसी का हल्ला हो हल्ला कोई जयकारे किसी के नहीं लगाए गए। पुलिस प्रशासन में मौजूद था और शांतिपूर्ण तरीका से सर्वे हुआ था। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि वीडियो इसकी कोई वायरल नहीं हुई है अभी तक, और ये वीडियो अभी तक कोई मीडिया के पास भी नहीं, कोई सोशल मीडिया के पास ऐसी वीडियो नहीं पाई गई है। तो कहा जा सकता है कि जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जी बिल्कुल। सतीश, अगर हम बात करें अब जिस तरीके से राजनीति इस पर शुरू हो चुकी है, अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अब कांग्रेस की ओर से इसको लेकर मौन प्रदर्शन किया जाएगा। ये जिस तरह के चुनाव नजदीक है और जिसकी बात की जाए तो ये कह रहे हैं कि चुनाव के लिए जो राजनीति करी जा रही है, जहां मस्जिद होती है वहीं शिवलिंग क्यों निकलते हैं, ये इस जात का विषय है और इसी को लेकर के नेता अपने हाथ में तैयार है, राजनीति करने को तैयार है, क्योंकि हर नेता अपनी बात करने के लिए तैयार है। जी यहाँ खड़ा होता है कि जो भी माहौल बनाए गए हैं, ऐसे में अगर हम देखें पहले जिस तरीके से पुलिस पर पत्थरबाजी की जाती है, आगजनी की जाती है, जिसमें पुलिसकर्मी कई सारे पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, बावजूद इसके ये कहा जाता है जो वहां के सपा की ओर से ये कहा जा रहा है। हम इंडिया वॉइस के साथ सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बात की, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये केवल पुलिस की साजिश है, वही अपना ड्रेस चेंज कर वर्दी चेंज कर पहुंचे थे और इस तरह से भीड़ को भड़काया है। देखिए, हम आपको बता दें, जिस तरह से वहाँ पर जो सर्वे चल रहा था, सर्वे के दौरान में जब वहाँ पर पब्लिक पहुंची है, पब्लिक पहुंचने के बाद पुलिस ने पहले समझाया उन्हें कि देखिए सर्वे चल रहा है, जो कोर्ट का आदेश होगा वही मान्य होगा, लेकिन पब्लिक सुनने को तैयार नहीं थी।
पब्लिक ने शुरुआत की और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस जब कई गंभीर चोटें आई तब पुलिस ने लाठी चार्ज की और आंसू गैस के गोले छोड़े, तब पब्लिक कहीं वहां से भागी थी। इससे नहीं कहा जा सकता कि साहब सादा वर्दी में पुलिस वालों ने हंगामा किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि पुलिस वहां मौके पर वर्दी में थी और बाहर की पुलिस लगी हुई एसी लगी थी, तैनात थी जी। बिल्कुल, और ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए संभल पुलिस की तारीफ करनी होगी जो इतने नाजुक हालात को भी इतने सही ढंग से जो है मोर्चा संभाला और हालात को पूरी तरह से काबू करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल हम देखें तो संभल हिंसा को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की पूरी मुस्तैदी भी देखने को मिल रही है। वहीं अब इस पर सियासत भी देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी मौन प्रदर्शन करने की बात कह रही है। वहीं इसके पहले भी अखिलेश यादव, मायावती ने भी इसको लेकर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि चुनाव से मुद्दा भटकाने के लिए बीजेपी जो है इन तमाम चीजों में घुस गई है और इस तरह की साजिश की गई है। घटी है वो साजिश के तहत घटी है और हमें अफसोस है कि इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उनको टारगेट करके उनके साथ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो अफसोसजनक है। इस प्रदेश और देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट में 1991 में बन गया था, उसके बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा और हमें अफसोस है कि पार्लियामेंट में अभी तक उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं मांग करूंगा, सदन में भी इस मसले को उठाऊंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील करना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके, उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान के और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कानून के अनुसार अगर काम हो रहा था तो मुझे बताएं कि जब एक सर्वे और विद इन सेम डे जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन सर्वे करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोर्ट का ऐसा आदेश था कि सेम डे आप विद इन 1 आवर के अंदर आपको सर्वे करना है? इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विद इन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे। लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद डीएम, एसपी और सब कमिश्नर जो कि सर्वे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। हमने पूछा कुछ करना हो तो अभी फाइनल कर लो, बोले नहीं कंप्लीट हो चुका, हम सिर्फ रिपोर्ट जमा करेंगे। दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा सर्वे अगर वो करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेते, उसके बाद सर्वे करते। अगर अपनी तानाशाही पे वो लोग अड़े हुए थे फिर भी सर्वे करना था तो एक समन्वय समिति बनाते, लोगों को आपस में मिलकर के उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। एक मॉब की शक्ल में जय श्री राम के नारे लगा करके आप सर्वे करने जा रहे हो, लोगों के अंदर क्या मैसेज देना? साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके, और मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके अंदर दोषी हैं। 3 हत्या का मुकदमा दर्ज और जेल की सलाखों के बीच में 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और TSM जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे PRO जिनके पांव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और DM साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईट से वहाँ पे घर की 2 महिलाओं ने ईटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, PRO साहब के पांव में गोली लगी थी। PRO साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे CCTV फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया। और हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ भी जुड़ चुके हैं। आसिफ,
संभल हिंसा अब राजनीतिक रूप ले चुका है और अब इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। पहले मायावती, अखिलेश यादव, ओवैसी और अब कांग्रेस भी इसको लेकर मौन प्रदर्शन में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, जो जिस तरह से संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर बवाल हुआ, इसमें कई पुलिस वाले चुटैल भी हुए और 5 लोगों की मौत भी हुई है, ईंटें पत्थर चले। हालांकि इस मामले में प्रशासन की अलग दलील है। प्रशासन का दावा है कि सर्वे के दौरान कुछ लोगों ने दंगा शुरुआत किया, जिससे भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू की, जिसमें एसपी, सीओ समेत कई अफसर घायल हो गए। हाँ। वहीं दूसरी तरफ गोली लगने और घटना में 5 लोगों की मौत हुई है। इस मौत के बाद अब सियासी पारा भी काफी हाई हो चला है। जिस तरह से सबसे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने इसे सरकार की लापरवाही बताया और निष्पक्ष जांच की मांग किया, उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बड़ी मांग कर डाली और कई ऐसे वीडियो शेयर करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश किया और यह भी कहा कि यह दंगा जो है षड्यंत्र के तहत किया गया है, जिसमें सरकार चाहती है कि यह दंगा हो। वहीं कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया राजधानी लखनऊ में हिंसा के विरोध में, और कांग्रेस ने भी सरकार पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि यह सरकार जो है दंगा करा रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। आसिफ, बड़ा सवाल यह है कि वर्शिप एक्ट इसलिए लाया गया ताकि जो हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, सबके बीच भाईचारे और समन्वय बना रहे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना हो, लोग इस तरह से बटे नहीं। लेकिन ये जो हिंसा है साफ तौर पर ध्रुवीकरण का एक उदाहरण है। देखिए, हिंसा धार्मिक मुद्दे को लेकर हुई है, मस्जिद से जुड़ा मामला है, इस पर कहीं न कहीं जो है लोगों का आक्रोश भी है और साथ ही साथ जिस तरह से नेताओं का साथ मिल रहा है वहां के स्थानीय लोगों को, तो यह मामला काफी तूल पकड़ लिया है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, बसपा के नेता और AIMIM के नेता जिस तरह से इस मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ कोर्ट की आनन फानन में जो कार्रवाई हुई है, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और बात करें रामगोपाल यादव की, जो सपा नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की दलीलों को सुने तो प्रशासन का कहना है कि अदालत का आदेश था और सर्वे के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने जो है दंगा भड़काया, लोगों को उकसा दिया, इसमें कई पुलिस कर्मी जो है चुटैल हो गए और इस मामले में 2 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसके अलावा जो है जो अन्य आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए जो है इनाम भी घोषित किए जाने की तैयारी है। और सूत्रों से अभी पता चला है कि एक स्थानीय विधायक के बेटे और सांसद पर भी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है उसके बाद बर्क का बयान भी सामने आया है और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो पुलिस है उसने खुद ही अपनी गाड़ी जलाई और पथराव के माहौल जो है पुलिस वालों ने ही पैदा किए हैं। जो लोग आए थे निजी असलहे लेकर आए थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जब कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया तो एक दिन में ही सर्वे कराने की क्या जरूरत थी? देखिए, जो ही अगर अदालत के आदेश की बात करें तो कहीं न कहीं आनन फानन में यह आदेश हुआ है। वहीं अगर बात करें तो ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, इसे सपा ने भी अपने ट्विटर हैंडल से जो है वायरल करते हुए कई गंभीर आरोप सरकार पर लगाए। पहला वीडियो सर्वे के दौरान नारेबाजी करते हुए कुछ लोग जा रहे हैं मस्जिद की तरफ और दूसरा वीडियो हिंसा के दौरान कुछ पुलिस वाले गोली चला रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि मारो। तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो वीडियो आए हैं और जो सोशल मीडिया पर अब कहीं न कहीं जो है इस मामले में अब प्रतिक्रिया भी तेज हो चली है, सियासी पारा भी हाई हो चला है। तो ऐसे में जिस तरह से यह मांग की जा रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः दखल दे और यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर
माहौल खराब करने की बड़ी साजिश रची गई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से अगर यह कहा जा रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि आनंद इसका पहले सर्वे हो चुका था, लेकिन आनंद फानंद में जो है सुबह ही पूरी टीम पहुंच गई और इसी बीच किसी ने जो है अफवाह फैला दी। अब कुल मिलाकर यह जांच का विषय है। हालांकि 5 लोगों की जिस तरह से मौत हुई है, यह भी अपने आप में एक बड़ा जो है मामला हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सीओ एसपी समेत कई अफसर भी चुटैल हुए हैं। बिल्कुल, यानी कि हम देखें हिंसा अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, कौन सा रूप ले सकता है, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर संभल में, साथ ही साथ राजनीति इस पर काफी हाई होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में 4 लोग जान गए। 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं, परंतु जो कुछ हुआ है, इतने पत्थर कहाँ से आए, रोड़े कहाँ से आए, गहन जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दुखद है, दर्दनाक है, हृदय विदारक है। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि अब कोई अग्रिम इस तरह का घटना न हो। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, कानून को तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। और वहीं संभल में हुए बवाल के 2 आरोपियों को घायल अवस्था में मुरादाबाद के जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा दोनों का इलाज किया जा रहा है। संभल दंगे के आरोपी वसीम और अयान नाम के 2 शख्स को पुलिस ने इलाज के लिए मुरादाबाद लेकर आई है और दोनों आरोपियों को दंगे के दौरान घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया था। दोनों आरोपियों को दंगे के दौरान गोली लगने की जानकारी मिली है। हालांकि परिजनों का कहना है कि दोनों युवक बेकसूर हैं और दंगे को बाहर से आए लोगों ने भड़काया है। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। महाराष्ट्र में एक सीएम और डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के 22 से 24 मंत्री होंगे। तो ये जानकारी महाराष्ट्र को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में एक सीएम और डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के 22 से 24 मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवसेना के 10 से 12 और एनसीपी के 8 से 10 मंत्री होंगे। तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। आज दिल्ली जा रहे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। तीनों नेता सरकार गठन पर चर्चा के लिए अमित शाह से मिलेंगे। तो आज दिल्ली पहुंचेंगे ये तीनों नेता। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार तीनों ही दिल्ली पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने और बातचीत करने। तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही। बीजेपी के 22 से 24 अब अगली सरकार में भी हो सकते हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है। कांग्रेस ने किया स्क्रीनिंग कमेटी का गठन। मीनाक्षी नटराजन को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। मीनाक्षी नटराजन को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। वहीं इमरान मसूद और प्रदीप नरवाल समिति में सदस्य बनाए गए हैं। उम्मीदवारों के चयन का काम करेगी यह कमेटी। तो यह जानकारी सामने आ रही है। तो कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है।
और खबर मथुरा से है, जहां छाता क्षेत्र में अवैध खनन जोरों पर देखने को मिला। रात के अंधेरे में खनन माफियाओं ने खनन अफसर को भ्रमित करते हुए नजर आए। वहीं जब पुलिस को अवैध खनन की सूचना मिली तो कोतवाली पुलिस फोर्स टीम लेकर मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस को देख खनन माफिया अपने वाहन ट्रैक्टर जेसीबी लेकर फरार हो गया और इस दौरान किसी ने इस घटनाक्रम की वीडियो बनाई, जिसमें भागते हुए वाहनों के नंबर दिखाई दिए। छाता क्षेत्र में अवैध खनन जोरों पर देखने को मिल रहे हैं और इसी को लेकर खनन माफिया अब अफसरों को भ्रमित करते हुए नजर आ रहे हैं। कि आज रात करीब 1 बजे के आसपास मैं स्वयं खान निरीक्षक अक्षय कुमार जी को लेकर खदान में गया था, जहां मैंने 2 जेसीबी, 6 डंपर और 3 ट्रैक्टर पकड़वाए। उन्होंने उनको मेरे सामने ही कुछ बातचीत करके ले देकर छोड़ दिया और मुझे उल्टा धमकाया। पूरी टीम आई थी? पूरी टीम थी। कहाँ का मामला है? तराली जनूबी। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दिए, एसडीएम साहब के यहाँ दिए। तो जैसे टीम को मौके पर क्या क्या मिला था? टीम को मौके पर 2 जेसीबी, 6 डंपर और 3 ट्रैक्टर मिले, बेदराम और मेघ सिंह की। और खबर एटा से है, जहां तोड़फोड़ देखने को मिला। बता दें कि खेत में लग रही दीवार को अराजक तत्वों ने वक्फ बोर्ड की जगह बताकर जमकर पथराव किया और वाहनों की तोड़फोड़ भी की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और बड़े अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। दरगाह इब्राहिम है, जिसकी काफी जमीन जो है एकदम खुली में अभी तक पड़ी हुई है, सुरक्षित है। और उसी जमीन से लगा हुआ जो है प्राइवेट व्यक्ति सतीश चंद आदि का जो है लगभग 1.7 हेक्टेयर, यहाँ छोटे बीघे के साथ 20 बीघे होता है, उतनी जमीन जो है उसकी है। और मूल झगड़ा इसमें जो है वक्फ बोर्ड की कमेटियों का है। पुरानी वक्फ बोर्ड कमेटी जो है भंग हो चुकी, नई वक्फ बोर्ड कमेटी गठित है। 6 नवंबर को जो है एसडीएम साहब के नेतृत्व में जो है नई वक्फ बोर्ड कमेटी और प्रवीण व्यक्ति इन सबके साथ में जो है उसके चक्की जो है पूरी पैमाइश कराएगी और पैमाइश में जो है उसकी जमीन जितनी भी। और खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस यूट्यूबर को चौकी में बंद कर लाठी डंडों से कुटाई करते हुए दिख रही है। 3rd डिग्री देने वाले पुलिस कर्मियों को भीड़ देख रही है। चौकी इंचार्ज कोमल तोमर ने पुलिस कर्मियों के साथ आम पब्लिक पर भी लाठीचार्ज किया। बता दें कि यूट्यूबर भैंसे पर सवार होकर रील बना रहा था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बढ़ते हैं आगे। अयोध्या के रुदौली में पुलिस ने नगर पालिका के चेयरमैन सहित 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया है। दरअसल जमीन की कब्जेदारी को लेकर चेयरमैन और वार्ड के सभासदों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन किया था। कोतवाल संजय मौर्य ने इंडिया वॉइस को बताया कि राजेश पांडे की शिकायत पर चेयरमैन जब्बार अली सहित 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।